आज का चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री में, चैप्टर नंबर 5 है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। चैप्टर का नाम लिखते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स डीलिंग विद द टेम्परेचर एंड हीट, तो ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील विद द एक्सचेंज ऑफ हीट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि कुछ टर्म्स हैं, पहले वो याद करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। पहले हम कहते हैं द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील विद द डायनेमिक्स ऑफ हीट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। भाई हैंड टू हैंड याद कर लो रे बच्चों। ये जो टाइम होता है आपका क्लास का, वो याद करने के लिए होता है, ना कि पढ़ने के लिए। पढ़ाई में याद करना ही है बस। थर्मोडायनेमिक्स में हमेशा हमें इमेजिन करना पड़ेगा एक सिस्टम। इन थर्मोडायनेमिक्स वी इमेजिन द सिस्टम। इन थर्मोडायनेमिक्स वी इमेजिन द सिस्टम। सिस्टम का मतलब तुम मान के चलो कि यू हैव ए पिस्टन। पिस्टन है स्लाइडेबल, ऊपर नीचे हो सकता है आराम से। इसे ऊपर नीचे कर सकते हो। ऊपर नीचे करने से क्या होगा, इसके वॉल्यूम में चेंज आएगा, इसके प्रेशर में चेंज आएगा। तुम ध्यान करो जरा इसको। अगर तुम इसे नीचे स्लाइड करोगे तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। बोलो, वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं क्या है, जब वो क्लोज आते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, और जब वो दूर हटते हैं तो हाँ, जब वे पास आते हैं तो प्रेशर बढ़ता है। तो हमारा जो ये है सिस्टम, इसे बोलते हैं सिस्टम बोलते हैं। सिस्टम के बेसिकली 3 पैरामीटर होते हैं। समझाऊंगा बढ़ने से क्या होगा, घटने से क्या होगा। फिलहाल ये देखो कि इसके 3 पैरामीटर में हम कहते हैं, एक होता है प्रेशर, दैट इज P, एक होता है वॉल्यूम, दैट इज V, एक होता है टेम्परेचर, दैट इज T। अभी बात समझ में? तो हम इसके थ्रू कहते हैं। तो ये जो है, ये क्या है, ये सिस्टम है। एक पिस्टन इमेजिन कर लो माइंड में, जिसमें बहुत कोई गैस भरी हुई है। इसे क्या बोलोगे तुम, सिस्टम। बोलो दोबारा से, क्या काम है ना। ए सिस्टम इज दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय द 3 पैरामीटर्स, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। बोलो भाई, समझ में नहीं आ रहा क्या? आ गया। तो इसके चारों तरफ क्या है फिर, ये जो चारों तरफ का एरिया है, ये क्या है, वो जो चारों तरफ, इट इज कॉल्ड सराउंडिंग। क्या कहलाता है ये, इसको सराउंडिंग कहते हैं। चारों तरफ का जो इलाका होता है, इसको क्या बोलते हैं भाई, सराउंडिंग बोलते हैं। आई कि नहीं आई बात समझ में? तो अब हमारे पास ये चीज़ बनती है यूनिवर्स। क्या बनती है? तो यूनिवर्स क्या हुआ फिर? यूनिवर्स का मतलब क्या हुआ, वो चीज़ जो सिस्टम और सराउंड को मिलके बनी, वो क्या बनी, यूनिवर्स। ये सिस्टम है, ये सराउंडिंग है, इसके चारों तरफ का इलाका, टोटल क्या हो गया, यूनिवर्स। तो यूनिवर्स का मतलब क्या होता है, सिस्टम प्लस, बोलो, सराउंडिंग। सिस्टम प्लस सराउंडिंग को क्या बोलते हैं, यूनिवर्स बोलते हैं। ठीक, अब सिस्टम कई तरह के होते हैं, हम पढ़ाएंगे व्हाट इज दी टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम में पहला होता है क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम का मतलब क्या होता है, बस जरा इमेजिन करो माइंड में कि क्या हो सकता है तुम्हारे हिसाब से। व्हाट इज कॉल्ड द क्लोज्ड सिस्टम? रूम टेम्परेचर। और सोचो। देखो, ये सिस्टम है और ये सराउंडिंग है। ये कमरा है, तुम्हारा कमरे के अंदर एक पिस्टन रखा हुआ है। ठीक, अगर इसमें से मैटर एक्सचेंज नहीं हो सकता, ना मैटर सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगा, ना सिस्टम ना सराउंडिंग से सिस्टम में जाएगा। ठीक है, नहीं है, बट हीट एक्सचेंज हो सकती है।
हीट अंदर से बाहर जा सकती है, बाहर से अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल एसी क्या करता है, चलो एसी तो हवा को बाहर फेंकता है, मान लो फ्रिज है तो फ्रिज क्या करता है, सिर्फ हीट को बाहर फेंकता है अंदर से, मैटर को तो बाहर नहीं फेंकता। बोलो, तो हम बोलते हैं कि इसमें हीट एक्सचेंज हो सकता है, यस। तो हम कहते हैं द सिस्टम, वो सिस्टम इन विच हीट कैन बी एक्सचेंज, हीट क्या हो सकती है, एक्सचेंज हो सकती है विद किसके साथ, सराउंडिंग के साथ। सराउंडिंग के साथ क्या हो सकती है, हीट एक्सचेंज हो सकती है, बट मैटर कैन नॉट बी, एक्सचेंज। अरे बोलो भाई, हीट कैन बी एक्सचेंज बट मैटर कैन नॉट बी एक्सचेंज्ड। हीट कैन बी एक्सचेंज बट मैटर कैन नॉट बी, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है। तो ओपन सिस्टम क्या हुआ, मैटर एक्सचेंज हो जाएगा, हीट सेम हीट भी। बताओ बताओ, इसमें क्या क्या एक्सचेंज होगा, मैटर और हीट में क्या क्या एक्सचेंज होगा आपस, दोनों। तो हम बोलते हैं द सिस्टम इन विच हीट एज वेल एज मैटर बोथ कैन बी एक्सचेंज, मैटर, हीट भी और साथ साथ क्या, मैटर कैन बी एक्सचेंज्ड। ठीक है, आई बात समझ में, यहाँ तक नोट करो पहले फटाफट, इसे याद कर लो भाई। 1 मिनट जरा टाइम दो पहले बच्चों को, रुक जाओ पहले, एक बार पूरी की 3 बार रीडिंग कर लो शुरू से आगे तक। ये नया चैप्टर है, नया चैप्टर से इस बारे से ऐसा कर लेना स्ट्रॉन्ग अपने आप को, कोई न्यूमेरिकल नहीं छोड़ना है। समझ में आई कि नहीं आई बात है। एक नया चैप्टर की शुरुआत एक नए मौका होता है? इसका काम यही करके जाना है आज से, कोई घर नहीं। हो गया, चलो फोटो तो ले लेंगे। अच्छा लिया, इसमें से स्क्रीनशॉट दे दूँ। तो ये आया समझ में, नहीं आया क्या भाई। कोई भी चैप्टर जब शुरू होता है नया, तो बच्चा बस एक काम कर ले कि घर जाने की जल्दी ना करे, जितना काम मिला है वो वहीं करके चले जाओगे ना तुम अगर, तो तुम्हारा टेंशन ही खत्म। तो इसमें जो है नेक्स्ट थिंग इज आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये होता है क्या, आइसोलेटेड सिस्टम। अब देखो आइसोलेटेड सिस्टम में क्या, आइसोलेटेड सिस्टम देखो, क्लोज सिस्टम के अंदर मैटर एक्सचेंज नहीं हो पाया था, बट हीट एक्सचेंज हो गई। क्लोज सिस्टम का एग्जांपल क्या है, जैसे तुमने अपने लोहे के बर्तन में गर्म पानी डाल दिया, अगर पानी गर्म है तो हीट बाहर निकाल के ठंडा हो जाएगा, मगर पानी एक बूंद बाहर नहीं आएगा। मतलब क्लोज सिस्टम का एग्जांपल समझेगा। क्लोज्ड सिस्टम है, मान लो कि तुम्हारा एक जग है, ये जग पानी का, ठीक, या कोई डब्बा है, तुमने इसके अंदर पानी डाला, हॉट वाटर डाल दिया, हॉट वाटर। जब हॉट वाटर डाल दिया तो ये बंद कर दिया ऊपर से, तो तुम्हारे जो ये है क्या क्या वो डब्बा है, इससे हीट बाहर जाएगी इस तरीके से, इससे हीट बाहर फैलेगी, बट पानी की एक बूंद बाहर नहीं जाएगी। ठीक, दूसरी बात यह है, अगर ये जो है, अगर ये सिस्टम है तुम्हारा क्लोज्ड, इसमें तुमने कोल्ड वाटर डाल दिया, क्या डाल दिया, कोल्ड वाटर, और बाहर जला दी हीट, तो हीट अंदर आएगी कि नहीं आएगी, मगर अंदर से पानी बाहर नहीं जा सकता। अगर तुम इसे पानी में डुबो भी दोगे जब भी बाहर नहीं जाना है, क्योंकि ये स्टील का है। तो स्टील का बर्तन क्या होता है, क्लोज्ड सिस्टम।
क्या होता है? क्लोज सिस्टम। स्टील का बर्तन क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है वो सिस्टम जिसमें से ना हीट एक्सचेंज हो सकती है ना मैटर एक्सचेंज हो सकता। थर्मस, थर्मस देखा है? उसमें क्या होता है? ना हीट एक्सचेंज होती बाहर से ना मैटर, एक बार बंद कर दो तो खत्म। तो हम ऐसे बोलते हैं कि द सिस्टम दैट डज नॉट exchange heat not, जैसे कह लो, the system that neither exchange heat nor matter। ना तो वो करता किसे? हीट को, ना ही वो करता किसे? मैटर को। कॉल्ड आइसोलेटेड। क्या कहलाता है भाई? आइसोलेटेड सिस्टम। क्या कहलाता है? आइसोलेटेड सिस्टम। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बताओ? ये तीन तरह के सिस्टम थे। स्टेट ऑफ सिस्टम। अब इसी के अंदर एक चीज है स्टेट ऑफ सिस्टम। स्टेट ऑफ सिस्टम, स्टेट ऑफ सिस्टम होती है PV इक्वल टू nRT, वेयर P इज दी प्रेशर, V इज दी वॉल्यूम, N इज दी नंबर ऑफ, बोलो भाई, मोल्स। इसे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी कहते हैं। R इज दी गैस कांस्टेंट। अरे यार याद कर लो इसे हैंड टू हैंड। T इज दी एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर याद करो फटाफट। PV इक्वल टू nRT। PV इक्वल टू nRT। P इज दी प्रेशर, V is the volume, B is the volume, N is the amount of substance and number of moles, R is the gas constant and T is the temperature। हैं? absolute। ठीक है, आ गया समझ में? तो ये था तुम्हारा